कैमरा ऑन करके शक्ल तो बता दो यार, कौन है, कैसा, मैं भी शक्ल याद रखूं यार, मतलब जिसने मेरा 1-1.5 घंटा लिया यार, ये कौन है यार? विवेक सर। विवेक सर तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई, ये अंकल जी तो बहुत ही ज्यादा सीनियर है। विवेक हमारे गुरु हैं। बहुत सीनियर ही मरहूम। सर आपके टक्कर में हमारी भी एक शागिर्द है, स्टूडेंट है, पूरी साहब, वो भी आपके टक्कर में है सर। चलो दिखाओ। अभी नहीं सर, हमारे वो लोग। नीरव, नीरव सर आपसे तो मुलाकात होगी बहुत जल्द। यस सर। देख लो आप, आपको पसंद नहीं है तो फीस आपकी रिफंड कर दो आज ही के दिन में, टेंशन नहीं है भाई। नहीं अच्छा हुआ, सस्ते में हो गया। अरे भाई सही में आपको ऐसा जरूर होगा, मजा आएगा। तो आदित्य, हम सीन फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपकी भाई वजह से। आदित्य, हाँ मैं भी आदित्य को पहली बार देख रहा हूँ। आज पढ़ाई की वजह से मैंने कैमरा ऑन किया। अरे कहाँ सर, कौन, 3-4 लोग तो हैं बस, आदित्य ने ऑन किया, अमोल ने ऑन किया, विवेक को पहली प्रशांत, बार देख रहा हूँ। विवेक नलवाड़े, आदित्य, विवेक कृष्ण ने लगा तो जेंटलमैन तो भी फोन ऑन करेगा अपना कैमरा। ठीक है, कुछ लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। एक फसाद भी है, ये विवेक कम्स आउट पूरी साल हो गए देव का विवेक। ठीक है चलो, लेट अस। हेलो एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर टर्निंग ऑन वीडियो। काफी अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। कमल भाई तेरे को भी पहली बार 10-12 साल बाद देख रहा हूँ, 15 साल बाद। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें हम। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपना कैमरा बंद कर दो, बिकॉज उसकी वजह से ना बैंडविड्थ अपना चले जाता है। और हम सब सीधा सीधा बोल दो ना, शक्लें पसंद ना आए। अरे सर ऐसा नहीं थी भाई, मतलब जस्ट जोकिंग, ऐसी बात नहीं। चलो बैक टू वर्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन दिस मार्केट। एक होता है आपका नोन रिस्क और दूसरा होता है आपका अननोन रिस्क। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। विवेक सर को तो बहुत ही एक्सपीरियंस है भाई इस चीज का, तो देख लिया मैंने, हस्बैंड वाइफ, ये वो लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था, तब से भाई बिरयानी नसीब नहीं हुई है। वो एग्जांपल बिरयानी का दे दिया मैंने गलती से, मेरी फर्स्ट एड बैच में, लास्ट बैच में, तब से भाई मेरे पंगे चालू गए घर में। दिखता खुश हूँ भाई, अंदर से ना इतना दर्द है ना, सुना दूंगा तो रो दोगे, छोड़ो जाने दो। चलो चलते आगे। अभी इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा, चलो किस्सा सुनना है। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हंसते खेलते इंसान है भाई, मतलब जिंदगी के मजे ले रहे भाई, मार्केट में जिंदगी के मजे ले रहे, सही बता रहा हूँ। मतलब यार अगर आपको मार्केट में सही में काम आ जाए ना यार, आज अब प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ भाई। पहले कैसा होता था पता है, जब मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता था ना, तो कैसा भी आप जानते हो इंडिया की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो जब मैं कहीं, मेरे वाइफ ने कुछ जिद कर दी कि भाई ये दिला दे, आपके साथ भी होता होगा शायद से, कि अगर कुछ बोल दे यार सोने का रिंग दिला दो, है ना, डायमंड रिंग वगैरह, तो ऐसा ना दिल जलता था, मतलब ऐसा कैलकुलेशन आते थे दिमाग में, अरे बाप रे क्या करूं, ये इतना है, मेरी सैलरी ये है, ठीक है। आज क्या होता है दोस्त मालूम है क्या? क्या चाहिए, रिंग चाहिए, ले ले, दिल में ऐसा आता है चल एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, और क्या चाहिए, अच्छा दूसरा रिंग चाहिए, चल ठीक है दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉक मार्केट में काम करना ना चीजें ना बहुत प्रैक्टिकल, किधर जाना है, चाहे डिनर को जाना है, ठीक है चले तो ब्रोकरेज अपना चल। तो मतलब पैसे का ना वैल्यू खत्म हो जाता है, सही बोलो तो, मतलब आप सही में काम करना सीख लो तो एवरीथिंग इज अ स्टॉप लॉस इन दिस मार्केट। अब किसी दिन मैं कनाडा आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है यार 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गया और क्या हुआ, ऐसे तो ठीक है, दैट्स ऑल फन। कोई हंसा भी नहीं मेरी बात पे, छोड़ो कोई बात नहीं नहीं, अरे हम आगे हंस रहे हैं, बस म्यूट म्यूट पे है पीछे इसीलिए। लगता है। म्यूट पे है, बहुत हंस रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो बड़ा रे म्यूट पे होना। हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है। तो देखो भाई ऐसा है कि 2 टाइप के रिस्क होते हैं। खैर शादी तो रिस्की है, फिर लोन, फिर वो लव हो मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अभी जिसने तो कैमरा चालू किया था अब इसमें से, क्योंकि भाई पीछे ठहर के देख रही थी, ठीक है, तो भाई संभाल के रहना, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। एक रिस्क होता है आपका नोन रिस्क और दूसरा होता है आपका अननोन रिस्क, ठीक है। अब आप समझ ही रहे हो नोन रिस्क मतलब क्या, ऐसा रिस्क जो आप जानबूझ के ले रहे हो, और एक होता है अननोन रिस्क, जो ऐसा रिस्क जो आपको पता ही नहीं आप क्या ले रहे हो। दैट मीन्स इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक एट 100 रुपीज एंड यू नो दैट यू गोइंग टू एग्जिट एट 80, सो दैट्स योर नोन रिस्क, बिकॉज यू नो दैट कि आपको 20 रुपीज का रिस्क है, ठीक है। तो जब आपको पता है तो डर किस चीज का भाई, खत्म ना। when you know that कुछ भी हो जाए you are going to lose only 20 rupees, that's a story over, there is no risk, that is called known risk। देखो रिस्क तो है ही ऑब्वियसली बात। देखो एक बात समझो, जब भी आपको कोई बोलता है ना रिस्क है, तो उसको सवाल 2 करना, ठीक है। जब भी आपको कोई कुछ भी बोलता है ना कि रिस्क है, तो उसको 2 सवाल जरूर करना। पहला सवाल ये करना कि इसका रिवॉर्ड क्या है, ठीक है, पहला सवाल ये करना इसका रिवॉर्ड क्या है, और दूसरा सवाल ये करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट रिवॉर्ड। सो हमेशा देखना
रिस्क ना कभी भी इंडिविजुअली टर्म में बात नहीं कर सकते हम कि रिस्क है। गाड़ी चलाना भी रिस्क है, बट उसका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड ये है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे और प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए तो गाड़ी चलाते हैं ना लोग कोई भी। सो वेन एवर यू टेक, शादी करना भी रिस्क है, बट रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड तो पता नहीं, आप अपने हिसाब से सोच लो, और प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी आप सोच लो, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ ग्रोथ है। सबके लिए नहीं है ना भाई। कमल तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है भाई। विवेक का एक क्वेश्चन है। यस विवेक। हाँ, अगर एक मैंने स्टॉक लिया है जो 100 रुपए का है और वो बढ़ के 1000 हो गया है, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस मैंने कम करना चाहिए, मतलब 80 पे ही रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? नहीं भाई देखो, जैसे जैसे आपका लेवल, देखो एक बात समझो, मैं जो करता हूँ ना पर्सनली, अभी मैं अपनी पर्सनल आपको बताता हूँ। अगर आप मैं चाहिए तो मेरा पीएनएल भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है? आपको ग्रुप पे डालूंगा, उसमें आप देखोगे ना, इन माय पोर्टफोलियो आई एम होल्डिंग 35 स्टॉक्स, ठीक है? इन माय पोर्टफोलियो आई एम होल्डिंग 35 स्टॉक्स। आउट ऑफ दैट इफ यू चेक, जो मैक्सिमम लॉस वाला स्टॉक है ना, दैट इज ओनली मेरे ख्याल से 1 या 2%, ठीक है? सो आउट ऑफ 35 जो मैक्सिमम लॉस वाला है 1 और 2% है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला है ना, दैट इज 80%, ठीक है? मैं मतलब आई एम अ ट्रेडर, ठीक है? सो एज अ ट्रेडर इफ आई एम गेटिंग 80% दैट इज टू मच, ठीक है? तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ दिस इज द वे यू शुड मैनेज योर रिस्क। यू शुड कट डाउन योर लूजर्स एंड यू शुड राइड योर विनर्स। पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम पार्ट है उसका सबसे कम जो सबसे ज्यादा लॉस है वो 2% है, देन 1% है, एंड उसके बाद पूरे 32 स्टॉक मेरे पॉजिटिव है, एंड जो टॉप वाले वो 80% है, देन 50-60 वाले बहुत है पोर्टफोलियो में, ठीक है? तो आपको ना अपने जो स्टॉप लॉस को ना राइड करते चलना। जब जब आपका शेयर बढ़ रहा है ना, तो आपको स्टॉप लॉस को भी राइड करना है। मतलब इफ यू आर इनिशियली बाइंग एट 100 एंड योर स्टॉप लॉस इज 80, व्हेन द शेयर इज मूविंग टू 150, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस शुड गो एट, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं पता है? देखो स्टॉप लॉस ना एक एरिया होता है, नॉट अ प्राइस। स्टॉप लॉस इज अ एरिया, नॉट अ प्राइस। व्हाट पीपल जनरली डू, if I'm buying a stock by 100 to 100 rupees and I can take a risk of 20%, therefore the stop loss should be 80. This is not the right way. देखो होगा क्या, जब आप जनरली क्या होता है पता है? ट्रेडर को ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? एक जनरली एक ट्रेडर को एक क्वेश्चन आता है कि मेरा ना स्टॉप लॉस ना पता नहीं हमेशा हिट हो जाता है, ठीक है? एक गरीब ट्रेडर सोचता है मेरा स्टॉप लॉस ना हमेशा हिट हो जाता है। ये देखो एक मिनट, ये देखो लर्निंग क्यों जरूरी है, इसमें मैंने पॉइंट कवर किया है। ये मेरा पहला पीपीटी है, देखो, ठीक है? चलो वो दिखाऊंगा तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट क्यों होता है? ये देखो, वॉट एवर स्टॉप लॉस इज ऑलवेज हिट। ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली पहला पीपीटी होता है जिसमें मैं चीजों को समझाता हूँ। वो इसलिए होता है ना क्योंकि आप स्टॉप लॉस सही जगह लगाते नहीं हो। एक बात समझो, स्टॉप लॉस अगर आपने सही जगह लगाया ना, वो कभी नहीं हिट होने वाला। क्यों हिट नहीं होने वाला? क्योंकि आप बात समझो, अभी ये साइकोलॉजी की बात करता हूँ। देखो, इफ यू आर बाइंग एट 100 rupees and 80 is your stop loss, 80, and obviously you have calculated based on some learnings, not because 20% I can take risk therefore it is 80, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब होगा क्या, जब वो स्टॉक अगर 80 से नीचे गया, इसका मतलब वो स्टॉक खराब हो चुका है, ठीक है? अभी इसको 100 से 80 के बीच में कौन चलाता है? बड़े बड़े लोग चलाते हैं, हम और आप तो नहीं चला रहे, ठीक है? तो जब ये लोग चलाते हैं ना, तो दे विल मेक श्योर दैट ये स्टॉक 80 से नीचे ना जाए। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक का 90% होल्डिंग उन बड़े लोगों के पास है जो स्टॉक को चला रहे हैं। हम और आप तो 5-10% लेके बैठे हैं। हम और आप मतलब हम पूरी गैंग, इंडिविजुअली तो पॉइंट कितने जीरो है उसके बाद 1% होते हैं, ठीक है? तो अगर वो 80 से नीचे, तो ये एक्चुअली लॉस किसका है? ये वाला नहीं है, आप समझो, ये लॉस उन बड़े लोगों का है, तो उसको 80 से नीचे जाने नहीं देंगे। क्यों? अगर 80 से नीचे गया ना, फिर वो बड़े लोग भी आपस में लड़ते हैं कि अब हमको भी नहीं रखना। टिल द 80 तक तो कैसा है कि भाई वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं अपने खिलाफ, ठीक है? क्योंकि हमको निकालना है उनको बाहर। 80 के नीचे तो वो आपस में लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि 80 के नीचे शेयर सच में खराब हो जाएगा, फिर वो आपस में लड़ेंगे और वो खुद शेयर को बेचने लगेंगे, ठीक है? इसलिए अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया ना, वो कभी हिट नहीं होता। तो आपको करना क्या है? यू हैव टू बाय स्टॉक एट अ राइट लेवल। अब देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इसको कुछ आई कैन स्टिल ओनली सी द पीपीटी स्क्रीन में मेरा दिख रहा है क्या शक्ल? हाँ, देखो, तो अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह लगाया ना, तो हिट नहीं होता। तो आपको हाँ, मैंने आपको क्या बोला था? नेवर एवर एवरेज योर लूजिंग पोजीशन। उसका रीजन क्या पता है? देखो,
अगर आपने 100 पे कोई स्टॉप लॉस लगाया, मैं अपने जनरली करियर में मैंने आज तक एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो मैंने लूजिंग पोजीशन पे, मतलब वो मेरे अगेंस्ट गया, मतलब मैंने 100 पे बाई किया और 80 पे एवरेज किया, ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैं टेक्निकल के हिसाब से बाई, देखो वो कौन करता है, फंडामेंटल वाले करते हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं कब बाई करना है कब नहीं करना है। अब ये होने के बाद आई गिव यू केस स्टडी, ये होने के बाद वो तो देख के जाना सब लोग, ठीक है। ये कौन करता है मालूम है? फंडामेंटल वाले करते हैं एवरेज, टेक्निकल वाले क्यों नहीं करते मालूम है? देखो मैं जब शेयर को बाई करता हूँ तो हम ऐसी जगह पे शेयर को बाई करते हैं ना, उसके बाद वो नीचे जा ही नहीं सकता, बात खत्म। अरे उसके नीचे अगर उसको जाने का स्कोप होता तो नीचे बाई किए होते, वहां पे क्यों बाई किए होते? व्हेन वी आर बाइंग एट 100, इसका मतलब है उसके नीचे जाने नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे जाता और मुझे 80 पे उसको एवरेज करना है तो मैं 100 पे बाई क्यों करूं, 100 पे बाई क्यों करूं, जब मुझे पता है कि वो 80 तक जा सकता है, देन आई विल बाई इट एट 80। अगर कोई शेयर मेरी बाइंग प्राइस से नीचे जा रहा है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स वो गधा है, वो घोड़ा नहीं है, ठीक है। फरहान भाई, अभी एक एग्जांपल मेरे पास है, एक टेस्ला जो है वो 800 के आसपास था, अभी वो 600 के आसपास आ गया है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर 750 में लिया है, ओके, और मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा और अभी वो आ गया है 600 पे, अभी बिकॉज पूरा मार्केट करेक्शन में है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? देखो भाई, ऐसे टाइम पे कैसा है कि वही स्टडीज के हिसाब से टेस्ला का भी स्टॉप लॉस बनता है। मैंने तो चार्ट देखा नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट उसका भी एक स्टॉप लॉस बनता है जो आप अगर सीखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। पहली बात तो उसमें एंट्री लिया कि नहीं वो भी नहीं बता सकते, है ना। हम कोई भी शेयर पे कभी भी, देखो अभी आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी जो शेयर 100 से 700 गया है, एग्जांपल टेस्ला की बात करते हैं, कोई भी करता है, मुझे नहीं पता कहां से कहां गया, बट एक बात समझो आप, जो शेयर 100 से 700 गया है मतलब 7 टाइम्स हो चुका है, 700 टाइम्स हो चुका है, 7 गुना हो चुका है। अगर वो शेयर 700 से 700 से 400 भी आ जाता है, ठीक है, तो बुरा कुछ नहीं है। स्टिल अगर आप नीचे से देखोगे तो इट इज स्टिल 4 टाइम्स, ठीक है। 100 से 700 गया मतलब 700 गुना बढ़ा, मानता हूं, बट अगर वो 400 तक भी आया, ऊपर से 300% गिरा भी, स्टिल अगर आप नीचे बाय करते हो सही जगह पे, स्टिल इट इज 400 टाइम्स। तो इसलिए आपको स्टॉक की एंट्री सही टाइम करना जरूरी है। ये आपको टेक्निकल बताएगा, फंडामेंटल कभी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो आपकी एंट्री गलत थी टेस्ला में, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट टेस्ला पे काम करते हैं, मेरे को पता है। आकी भाई मेरा उसने टेस्ला में काम करता है, उसमें कोई एंट्री नहीं थी, उसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। कमल सही बोल रहा हूँ ना मैं? 1 महीना पहले देख रहा था मैं, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था टेस्ला में। कोई ट्रैक कर रहा था कि टेस्ला को? हाँ ऐसे ही कुछ है, मतलब एग्जैक्ट लेवल तो मुझे पता नहीं है। तो दोस्त ऐसा है ना कि आपका एंट्री सही होना चाहिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो आपकी एंट्री गलत है। अगर आपने टेक्निकल लेंस से सीखा होता तो आपने टेस्ला वो रेट पे नहीं लिया होता, ठीक है। अब वो रेट पे लिया तो आप कहीं ना कहीं निकल भी गए होते हैं, अगर कुछ निकलने का लेवल होता तो ये सब आपको चार्ट से ही समझ में आने वाला है। तो मेरा क्या होता है पता है सर, मैं जब स्टॉक लेता हूँ ना तो ऐसी जगह लेता हूँ ना कि उसके बाद वो नीचे जा नहीं सकता। अगर वो नीचे गया इसका मतलब है वो गधा है, गधा। उसके नीचे जाने का मतलब एक ही ऑप्शन है, स्टॉप लॉस। फरहान भाई, अगर मैं कोई मेरा शेयर क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टॉप लॉस जो है वो वेरी करता है मार्केट टू मार्केट, राइट? अगर आप यूएस के स्टॉक देखें तो वो बहुत यानी तेजी से मूव करते हैं अप एंड डाउन, राइट? तो और समटाइम्स कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिनमें हमें स्टॉप लॉस नहीं सेट करना होता। लाइक मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ ऐसी मैंने ट्रेड्स की हैं जहाँ पे मैं 100% डाउन भी हुआ 15 डेज पे, और नेक्स्ट 15 डेज में मैं 100% अप होके 10% प्रॉफिट पे मैंने उसको बेचा है। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात समझो, ठीक है। वो तो हर स्टॉक का अलग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, वो एरियाज होते हैं। अब आप 100% जो एग्जांपल दे रहे हो वो वैसा आप कितनी बार राइट हो पाओगे मैं बोल नहीं सकता। कितनी बार ऐसा होता होगा कि 100% जाने तो वापस 100% बढ़ता है, ठीक है। अब आप के साथ हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, बट उसका चांसेस कब है? एंड वी डू वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या ऐसा, देखो एक बात समझो ना, अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है तो निकल जाओ। एंटर करने में कितना टाइम जाता है? एक बटन ही तो है, एक क्लिक ही तो करना है, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ स्टडी। अब 1-2 बार हुआ तो आप उसको रूल मत मानो। अब हो सकता है कोई स्टॉक 100 पे चले जाए वापस ही ना आए तो फिर तो पूरा आपके कैपिटल जाएगा, ठीक है। तो हो भी सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग अपने रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन ये भी कर सकते हैं कि अगर 10 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर जाए, मेरा सारा कैपिटल ही चला जाए 10 ट्रेड्स में। हाँ बिल्कुल सर, वही बात है ना। देखो हम लोग का मेन क्या है कि वी आर नॉट गैम्बलिंग हियर, ठीक है। अपने पास कुछ यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश प्लीज। इतनी इंग्लिश बोल दूंगा तो भाई उतनी तो आती नहीं मेरे को, बट ठीक है, आई ट्राई। और क्या बोलूं? मोहसिन व्हाट इज डन इज, फरहान एक मिनट, मोहसिन होता क्या है, यू कीप द स्टॉप लॉस वेरी वेरी मिनिमल।
आप अपने स्टॉप लॉस मिनिमल रखते हो एंड यू कैन नॉट हैव 10 लूजिंग ट्रेड्स एट अ स्ट्रेच, दैट मींस ट्रेडिंग पैटर्न में कुछ गड़बड़ी आई है, देयर इज सम फॉल्ट इन द ट्रेडिंग पैटर्न। सही। आप कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉसेस हिट सी ट्रेडिंग। सही कह रहे हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा था फर्स्ट ऑफ नॉर्मल। ऑल and Mohsin, as you rightly mentioned that there could be some stocks which if you are thinking of holding for longer durations, you might not be keeping stop loss. But if Vivek sir mentioned, if your stop losses are very close to your buying prices and because the market trend is down, so there's high probability that most of your stop losses would be getting hit. Yeah. So the technical analysis would help you to put stop losses little lower than the price it would be hitting in the downtrend. Like we discussed in the last session, Vivek sir had also mentioned that the stop loss price you usually don't set at the support price because that price it's expected to hit. You set your stop loss little lower to the support price just to make sure that if the price corrects and comes to the support price, your stop loss is not getting hit. It hits only if it drops below the support price, which is like protecting your amount if it drops below the support and it is going to go to the next support level. You are protecting your funds from losing out on its further drop. सही, ठीक है कमल, थैंक यू। Also, one more thing, when once you have put a stop loss at a support price, and if that support gets violated, अगर वो support टूटता है, that means the stock has become negative. So it is good that you come out of that trade at the earliest. सही। else you will be the next long term investor. Yes, I agree on Farhan's statement that. So try and get 6 stop losses hit out of the 10 trades because they're small stop losses. मगर तेरे 4 ट्रेड जो तेरे को प्रॉफिट देते हैं, अगर वो बड़े ट्रेड मिलते हैं, बड़ा प्रॉफिट है, your 6 stop losses will look like chicken feed in front of that. That is the trading should be done. Farhan, please. हाँ तो देखो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही अभी किसी ने कमेंट में बोला था कि लेट मी कंप्लीट, उसके बाद विल हैव क्वेश्चन आंसर, बिकॉज कैसा है कि फिर वो बीच में लिंक टूट जाती है। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, दैट इज नॉट माय टॉपिक। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। स्टॉप लॉस लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको जीएमटी का लास्ट वीडियो देख लीजिए कमल भाई का, तो यू विल अंडरस्टैंड, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन दैट। बट द मेन पॉइंट इज, जब मैं कोई शेयर बाय करता हूँ, व्हेन आई बाय अ पर्टिकुलर शेयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, आई अज्यूम दैट इज द फाइनल प्राइस। वो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर वो उसके नीचे जाता है तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टॉप लॉस ओनली। सो देयर इज नो पॉइंट आई एम गोइंग टू लूज, गोइंग टू एवरेज माय लूजिंग पोजीशंस। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो वो मेरे प्राइस के ऊपर चला मतलब घोड़ा है, और आई ऑलवेज बेट ऑन हॉर्सेस नॉट ऑन डोंकीज। ठीक है, इसलिए आई डोंट लूज एवरेज माय लूजिंग पोजीशन। पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग में हूं, मैंने कभी भी अपनी लूजिंग पोजीशन को एवरेज नहीं किया है, हमेशा मैं विनर को एवरेज करता हूं। ठीक है, अब ये जो बोल रहे हैं ना मोहसिन भाई, इस पे एक्चुअली मेरा एक पूरा प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। ठीक है, किसी दिन अगर मौका मिलेगा, कमल भाई ने मुझे अगर इनवाइट किया वापस से इतना पकाने के बाद भी, तो आई विल बी हैप्पी शेयरिंग विथ यू पीपल। बट मुझे पता नहीं कमल भाई मुझे मौका देंगे कि नहीं देंगे। ये देखिए, अगर मेंबर्स को पसंद आएगा तो जरूर बुलाएंगे, और अभी तक जैसा जा रहा है उस हिसाब से लोग काफी खुश हैं, तो जरूर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है, ये देखिए, जस्ट वुड लाइक टू शेयर। ये देखिए, आपने ऑलरेडी एक मस्त पैकी अपना पीपीटी रेडी है, कुछ करना है जी मेरे को आके बस यहाँ पे बकवास करनी है आपके सामने। वी हैव अ फॉर्मूला हाउ टू मैनेज रिस्क एंड वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वी कैलकुलेट एवरीथिंग। ठीक है, तो किसी दिन अगर मौका मिला तो इस पे भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्ट के एग्जांपल से क्या आपका रिस्क है, क्या आपका स्टॉप लॉस है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, हाउ वी मैनेज रिस्क, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पीपीटी। उसके बाद अगर आप 40% विन रेशियो से काम करते हो तो हाउ मच यू कैन अर्न, if you are working with 50% ratio, how much you can earn, and you will surprised to know, see the interesting facts here. If you are investing 1 lakh capital, only 1 lakh, with a 5% return monthly, you will be ending up with this amount after 10 years. Imagine this amount. So it's a big calculation. Okay, so everything is there, how to manage risk and all. So that is not my topic here, but somehow, somewhere,
some other day. I will be happy to cover all these things. We have a formula for how to manage risk and all. ठीक है, so according to that formula, कितना भी worst हो जाए, we don't lose 10-15% more than that. ठीक है, so that's a different story. Some other day we will cover this. ठीक है.